बहुत सी डेवलपमेंट हो गई ज़ुबैर साहब, सो आई मस्ट से बड़ा इवेंटफुल है आज का दिन। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, मैं अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ, क्या परवेज़ इलाही साहब से मामला दोबारा दुरुस्त हो सकते हैं? पीडीएम के इत्तेहादियों के इतनी मुलाकातें सब कुछ हो गया, या कम अज़ कम उनकी हद तक क्लियर है कि नहीं, हमारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपका कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकता, और अब आप किसी अगर ये असेंबली बचानी है और ये मामला आगे चलाना है तो फिर कोई नया चीफ मिनिस्टर होगा पीडीएम का? देखिए, एक तो ये जो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि जी पॉलिटिक्स में कोई चीज़ आखिर नहीं होती है, सब कुछ हो सकता है, इसमें मेरा थोड़ा सा मौक़िफ़ डिफरेंट है। मतलब हम ये पाकिस्तानी अवाम 22 करोड़ को कह रहे हैं कि हमारे कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और हम कभी भी अपना पड़रा बदल सकते हैं, और जो भी अगर हमारे कोई प्रिंसिपल्स थे उस पर हम नहीं खड़े होंगे। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द केस। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं अभी तक, तो परवेज़ इलाही के साथ हमारा, उनके खिलाफ तो हमने 2 एक्शंस इनिशिएट किए हैं। एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के बाद उनके साथ कैसे हम कह सकते हैं कि जी आप चलते रहें, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आज अब से थोड़ी देर पहले ही किया है, और दूसरा गवर्नर साहब ने उनको कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। सो इट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन दी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ परवेज़ इलाही। तो उनके साथ फिर उसके बाद मुआहदा कैसे हो सकता है, उनके साथ आगे एक साथ मिलके कैसे चल सकते हैं। और फिर कुछ महीने पहले आपको सबको पता है हमारा एक मौक़िफ़ रहा है कि जी उन्होंने तमाम चीज़ें हमारे से सेटल कर ली, और आखिर में उन्होंने उस तरफ चले गए इमरान खान। हमें नहीं पता था, हम हैरान थे, लेकिन अब जाके कुछ दिन पहले मोनिस इलाही ने और परवेज़ इलाही ख़ुद ने इस चीज़ का जिक्र किया कि वो क्यों दूसरी तरफ चले गए थे आफ्टर एग्रीइंग टू एवरीथिंग। बाजवा साहब ने उनको कहा था कि आप उधर चले जाएं, तो दैट इज़ हाउ। सो नो, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये एक बात अपनी जगह मौजूद है, बट ज़ुबैर साहब ये कितना फिजिबल है आपके लिए? अगर आपने इसको रोकना है असेंबली की तहलील को, ठीक है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो पहली स्टेज है। परवेज़ इलाही साहब, अगर पीटीआई सीरियस है पंजाब असेंबली को तहलील कराने में, तो एतमाद का वोट तो वो कोशिश करेंगे कि दिलवाएं उन्हें, लेकिन तहरीक अदम एतमाद ये कोई इनडेफिनेट पीरियड तक नहीं हो सकता। 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती, 7 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता मामला। तो 23 ना सही तो 30 तारीख सही, 31 तारीख सही। प्रोसीजर्स को अगर बीच में आप डाल भी ले एक आधा दिन के लिए, इतवार की छुट्टी अगर वैसे तो काउंट होती है, बीच में वो दिन काउंट होता है, तो कितना और डिले कर पाएंगे आप इस तहलील को? बिलाखिर तो तहलील हो जाएगी अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हुई, क्योंकि नंबर्स ये कहते हैं हुकूमत के आपके पास नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब सीरियस थे ही नहीं तहलील करने में। अगर सीरियस होते और उन्होंने कुछ सबक सीखा होता नेशनल असेंबली की, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल किया गया था, तो उस वक़्त भी उन्होंने अपनी तरफ से, जब हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और जब वो असेंबली को तोड़ नहीं सकते थे 8 मार्च के बाद, तो 3 अप्रैल को जैसे ही वो मोशन आई, तो उन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब ने, जो उनका पहले से प्लान था, कि उन्होंने कहा तो ये इस पर तो वो हो ही नहीं सकती मोशन, क्योंकि ये साजिश का नतीजा है। और विद इन मिनट्स ऑफ दैट इमरान खान साहब ने तहलील कर दी नेशनल असेंबली, एंड द प्रेसिडेंट साइंड द नोटिफिकेशन। तो अगर उन्होंने कुछ सीखा होता और उन्होंने इस पर काम किया होता और वो सही मानों में चाहते कि तहलील करनी है, तो वो पीडीएम को ये मौका ही ना देते। वो जिस दिन उन्होंने खिताब किया और दोनों चीफ मिनिस्टर्स को साथ बिठाया था, तो वो उसी वक्त दिखा देते पूरी कौम को कि जी ये इस वक्त हम इशू कर रहे हैं तहलील करने का, पंजाब असेंबली को मौका ही ना देते अगर वो सीरियस थे। उनको नहीं पता था कि 6 दिन में क्या हो सकता है, वो इतने मेरा ख्याल है बच्चे तो है नहीं। सो इमरान खान का टोटल जो फोकस है वो इस किस्म का माहौल पैदा करना है कि जो भी एंड रिजल्ट हो, हाई कोर्ट में जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कचहरी में चलता रहेगा कि नहीं जी ये हुआ था, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, मौक़िफ़ दिया जाएगा, हाई कोर्ट को फैसला करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दिस इज़ व्हाट इमरान खान वांट्स, कि टेंशन रहे, माहौल ऐसा हो कि जिसमें कोई काम आगे चले ही ना, और मईशत और ज़्यादा ख़राब हो, और इसकी वजह से प्रेशर हो पीडीएम की हुकूमत पर, फेडरल गवर्नमेंट पे, कि किसी ना किसी तरह से अर्ली इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करने पर मजबूर किया जाए। परवेज साहब ने भी की कि वो आपसे, मुस्लिम लीग नून से इस तरह इत्तेहाद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमने इमरान खान साहब से 12 दिन मांगे थे, उन्होंने 6 दिन दिए। ये बात तो रिकॉर्ड के ऊपर है।